दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 8 साइंस चैप्टर 1 जो कि एलिमेंट्स एंड कंपाउंड है। आपकी स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। अच्छा दोस्तों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं इसका फर्स्ट चैप्टर एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। तो देखिए दोस्तों, चैप्टर का नेम है एलिमेंट्स एंड कंपाउंड, आपको दिख रहा होगा आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, हम लोग अगर नीचे की तरफ आते हैं तो देखिए, लोग सेकेंड पेज में बढ़ते हैं। आज हम लोग का बेसिकली इंट्रोडक्टिव वीडियो है। आज हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। देखिए, आपको अभी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि ये मैटर। अच्छा, मैटर किसे कहते हैं आपको पता है? मैटर किसे कहते हैं? आप लोग ने बचपन की क्लास में पढ़ा होगा में भी कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास इज नोन एज मैटर। कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास कुछ स्पेस होता है, कोई कहीं पे भी स्पेस लेता है और उसके पास अपना कुछ मास होता है, तो हम लोग उसे मैटर बोलते हैं। अच्छा, तो मैटर तो आपको पता है, कोई भी चीज़ होगा जो स्पेस लेता होगा और उसके पास कुछ मास होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। अब देखिए दोस्तों, मैटर जो होता है वो ये नॉन लिविंग मैटर, नॉन लिविंग मैटर 2 काइंड्स का होता है। कितने काइंड्स का होता है? 2 काइंड्स का। 1 मिनट। तो जो हमारा नॉन लिविंग मैटर होता है दोस्तों, वो हाँ, तो ये हमारा नॉन लिविंग जो मैटर होता है वो 2 काइंड्स का होता है। कितने काइंड्स का होता है? 2 काइंड्स का। देखिए, आपको एक प्योर सब्सटेंस दिख रहा होगा, दूसरा मिक्सचर दिख रहा होगा। तो मैटर जो होता है 2 टाइप्स का होता है। एक होता है प्योर सब्सटेंस और दूसरा क्या होता है? हमारे पास मिक्सचर होता है। तो प्योर सब्सटेंस हम लोग किसे बोलते हैं और मिक्सचर किसे बोलते हैं, हम लोग इसके बारे में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों। तो इसका आप लोग टेंशन नहीं लीजिए। तो अभी आप लोग बस इतना समझिए कि मैटर कितने टाइप्स का होगा? 2 काइंड्स होगा। एक होगा प्योर सब्सटेंस, दूसरा होगा मिक्सचर। अब देखते हैं हम लोग आगे। तो अगला अब हमारा है प्योर सब्सटेंस जो होता है, क्या है हमारा? प्योर सब्सटेंस जो होता है वो दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से शायद। तो ये जो प्योर सब्सटेंस होता है वो 2 काइंड्स का होता है। कौन कौन होता है? एलिमेंट्स एंड कंपाउंड। एलिमेंट्स होता है और कंपाउंड होता है। अब एलिमेंट्स किसे बोलते हैं और कंपाउंड किसे बोलते हैं, आपको अभी तक यह नहीं पता होगा कि हम लोग एलिमेंट्स किसे बोलते हैं और कंपाउंड किसे बोलते हैं। कोई नहीं, हम लोग उसको भी समझेंगे। फिर हम लोग फर्दर एलिमेंट्स को एज अ मेटल एंड एज अ नॉन मेटल क्लासीफाई कर देते हैं। यानी एलिमेंट्स फिर से क्लासीफाई हो जाता है मेटल्स और नॉन मेटल्स की तरह। तो वैसे ही अब देखिए, ये हमारे पास दूसरा मैटर क्या है? हमारे पास मिक्सचर है। तो मिक्सचर को हम लोग फर्दर 2 काइंड्स में क्लासीफाई करते हैं, एक होमोजीनस मिक्सचर और एक हेट्रोजीनस मिक्सचर। अच्छा, नीचे में आपको क्या है? तो हमारा लॉन्च शिक्षा का लोगो दिख रहा होगा। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं अभी क्या, तो प्योर सब्सटेंस। तो प्योर सब्सटेंस किसे बोलेंगे? तो देखिए दोस्तों, अच्छा, हम लोग स्टार्टिंग से देखते हैं एज अ मैटर। तो मैटर हमने किसे बोला? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव सम मास, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। तो कोई भी ऐसा चीज़ जिसके पास कुछ स्पेस होता है, जैसे कि एक बल्ब ले लेते हैं हम लोग, उसको अगर हम कहीं पे रखते हैं तो वो क्या होता है? स्पेस फेंकता है। अच्छा, उसके पास अपना कुछ मास होता है। मास मतलब क्या होता है? मास मतलब ये देखिए, यहाँ पे आपको मास दिख रहा होगा। इस मास का मतलब आप अभी वेट समझिए। आप फर्दर क्लासेज में आप लोग मास और वेट में भी डिफरेंस समझ लेंगे। तो अभी आप इस मास को केवल क्या समझना है? वेट समझना है दोस्तों, ठीक है ना? तो मास क्या हमारा? एक वेट है। तो कोई भी चीज़ जिसके पास स्पेस छेकता है और उसके पास कुछ अपना वेट होता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। अब मैटर को हमने देखिए पीछे 2 काइंड्स में क्लासीफाई किया था, प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर। तो वैसे ही अब हम लोग मैटर को
मैटर को हम लोग 2 कैटेगरी में क्लासीफाई कर देते हैं। नॉन लिविंग मैटर को एक्चुअली हम लोग नॉन लिविंग मैटर को क्लासीफाई करते हैं। कैसे कैसे? तो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर की तरह, ठीक है ना दोस्तों। तो देखिए अब प्योर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, तो आपको यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि दीज आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स दैट आर आइडेंटिकल टू ईच अदर। यह उन पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं जो कि क्या होता है, पार्टिकल्स आपस में आइडेंटिकल होता है। पार्टिकल्स क्या होता है, आइडेंटिकल होता है। अब आइडेंटिकल कहने का मतलब है यहाँ पे दोस्तों कि वो लोग उसका जो भी पार्टिकल्स होगा उसका शेप सेम होगा, साइज सेम होगा, शेप सेम होगा, साइज सेम होगा और दिखता भी सेम तरह का होगा, ठीक है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल बोलेंगे। तो जो भी प्योर सब्सटेंसेस का पार्टिकल्स होता है वो क्या होता है, आपस में आइडेंटिकल होता है। इस आइडेंटिकल वर्ड को आपको याद रखना है। प्योर सब्सटेंसेस का पार्टिकल्स क्या होगा, आपस में आइडेंटिकल होगा। अच्छा, अब पार्टिकल्स आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। प्योर सब्सटेंस में क्या होता है, तो पार्टिकल्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है। यूनिफॉर्मली मिक्स्ड मतलब जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल आप दूध पानी ले लेते हैं कि दूध में अगर हम पानी मिलाते हैं, दूध वाले भैया अगर दूध में पानी मिलाते हैं तो आपने देखा होगा कि पता ही नहीं चल पाता है कि दूध है या पानी है और किधर साइड कितना दूध है, किधर कितना पानी है। तो पार्टिकल्स क्या होता है, आपस में यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। यूनिफॉर्मली मिक्स मतलब क्या होता है कि हर जगह उसका क्या होता है, आप कह सकते हो सेम रहता है हर जगह। वो क्या होता है, सेम होता है, सेम क्वांटिटी में होगा। जैसे कि आप किसी भी साइड से दूध पानी को लीजिएगा तो उसका क्या होगा, पानी जितना है, जितना उसमें वाटर है, जितना उसमें मिल्क है, वो क्या होगा, हमेशा सेम रहेगा। तो उसी का मतलब होता है यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। और मैं क्या बोलूँ उसके बारे में, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड आप लोग समझिए। यूनिफॉर्मली का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा एरर हो गया है, UNIFORMLY, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। तो प्योर सब्सटेंस किसको बोला हमने, कि जो पार्टिकल्स आइडेंटिकल होता है आपस में, उन पार्टिकल से जो मिल करके जो सब्सटेंस बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। अच्छा, और प्योर सब्सटेंस का पार्टिकल्स क्या होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। अब हम लोग देखते हैं मिक्सचर किसे बोलते हैं। इट कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेज दैट आर नॉट केमिकली ज्वाइंट। यह 2 या 2 से ज़्यादा मिक्सचर को, 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेज को अपने अंदर कंटेन करता है जो कि केमिकली ज्वाइंट नहीं होते। केमिकली ज्वाइंट मतलब उनका बस फिजिकली ज्वाइंट होता है, केमिकली ज्वाइंट वो लोग नहीं हो पाते हैं। तो वो सारा चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, मिक्सचर बोलते हैं, ठीक है ना। एज फॉर एग्जांपल आपने मिक्सचर भी खाया होगा। चलिए, पार्टिकल्स आर नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स। इसमें क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। जैसे कि कहीं पे चीनी ज़्यादा है, पानी कम है, कहीं पे पानी ज़्यादा है, चीनी कम है, तो ऐसे ही होता रहता है। तो ये क्या हो गया, हमारा नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो आपको समझ में आया होगा मे बी, आई थिंक प्योर सब्सटेंस और मिक्सर में डिफरेंस क्या है। अच्छा, तो आपने इधर बैक मैटर को अभी देखा था कि प्योर सब्सटेंस होता है और क्या होता है, मिक्सर होता है। 1 मिनट इसका कलर चेंज कर लेते हैं हम लोग। अच्छा, तो ये हमारा हो गया। तो मैटर क्या होता है हमारा, एक प्योर सब्सटेंस होता है, दूसरा क्या होता है, मिक्सचर होता है। तो हमने प्योर सब्सटेंस भी समझा जिसका पार्टिकल्स क्या होता है, आपस में आइडेंटिकल होता है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से बना होता है। पार्टिकल्स आपस में क्या होता है, आइडेंटिकल होता है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं। मिक्सचर उनको बोलते हैं 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। पार्टिकल्स केमिकली ज्वाइंट नहीं होते हैं, पार्टिकल्स आइडेंटिकल भी नहीं होते हैं। चलिए, पार्टिकल्स इसमें क्या होता है, मिक्सर में तो नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, और ये प्योर सब्सटेंस में पार्टिकल्स यूनिफॉर्मली मिक्स होता है। याद रखिएगा क्या लिखा हुआ है, पार्टिकल्स क्या होता है, तो यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है, यूनिफॉर्मली मिक्स होता है, ठीक है। चलिए, अब हम लोग आगे देखते हैं। तो आगे है कि प्योर सब्सटेंस जो आपने देखा जिसका पार्टिकल्स क्या होता है, आपस में आइडेंटिकल होता है, यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होता है, एक ही प्रकार के पार्टिकल से मिलकर बना होता है, वो फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड है। क्या कौन कौन सा है, तो एक है हमारा एलिमेंट, दूसरा क्या है, कंपाउंड। तो एलिमेंट किसे बोलते हैं और कंपाउंड किसे बोलते हैं। एंड एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। एलिमेंट्स क्या होता है, तो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है, तो उसे हमने क्या बोला, एलिमेंट्स बोला। जैसे कि इट कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस, और चूंकि ये एक ही प्रकार के एटम से बना होता है और एटम को हम लोग सिंपल सब्सटेंसेस में नहीं डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए एलिमेंट्स को हम लोग सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर सकते। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अच्छा, एग्जांपल क्या होगा एलिमेंट्स का, तो कार्बन होगा, ओहो, कार्बन होगा, गोल्ड होगा, ये सब हमारा एलिमेंट्स हो गया। अच्छा, इसके अलावा क्या होगा, आयरन होगा, सिल्वर, ओहो,
कोई नहीं, स्टार्टिंग टाइम में हो जाएगा सब कुछ ठीक। आयरन होगा, सिल्वर होगा, ठीक ना, गोल्ड होगा, कॉपर होगा, फास्फोरस होगा, सोडियम होगा, ये सब क्या है हमारे पास, मेटल्स है, सॉरी एलिमेंट्स है। अच्छा अब देखिए, अब हमने देखा प्योर सब्सटेंसेस दो टाइप्स का, एक होता है एलिमेंट, दूसरा होता है कंपाउंड। एलिमेंट हमने बोला जो कि एक ही प्रकार के एटम से बना होता है उसको एलिमेंट बोलते हैं, और जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से बना होता है, देखिए यहाँ पे समझने वाली बात है कि एलिमेंट्स बना होता है एटम से और कंपाउंड बना होता है दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से, जो और एलिमेंट्स बना होता है एक ही प्रकार के एटम से। तो यहाँ पे ये समझने वाली बात है, सेम काइंड ऑफ एटम, एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम बट अ कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स, दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। इसको हम लोग डिवाइड सिंपल सब्सटेंस में कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए वाटर दिया हुआ है, वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, H2O होता है। तो देखिए इसमें से हम हाइड्रोजन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, हाइड्रोजन अलग निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन अलग निकाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, कंपाउंड हो गया, क्योंकि ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलके बना हुआ है। चलिए दोस्तों, वैसे ही हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड है तो इसमें से कार्बन निकाल सकते हैं, ऑक्सीजन निकाल सकते हैं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? तो चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। आप देखिए मिक्सर, आप चूँकि सेकेंड पेज पे आएंगे तो आपको पता चलेगा। देखिए हमने प्योर सब्सटेंस को डिवाइड किया था मेटल, एलिमेंट और कंपाउंड, तो एलिमेंट कंपाउंड तो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं मिक्सर के बारे में। मिक्सर फिर होमोजेनियस हेटेरोजेनियस भी हम लोग देखेंगे। चलिए दोस्तों अब हम लोग देखते हैं मिक्सर। अब मिक्सर कंटेन्स 2 और मोर डिफरेंट सब्सटेंसेस जॉइंट दैट आर नॉट केमिकली जॉइंट। अच्छा देखिए यहाँ पे कुछ एरर हो गया लिखने में। मिक्सर क्या है, तो जिसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। ओहो ये क्या पड़ी, एवरीथिंग विल बी फाइन। तो मिक्सर जो होता है वो दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना होता है। अच्छा वो कि क्या होता है, केमिकली जॉइंट, वो मिक्सर का सब्सटेंसेस नहीं हो पाता है। अच्छा मिक्सर ऑफ ऑयल एंड वाटर, यहाँ पे बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है मिक्सर का। ऑयल एंड वाटर को आप एज फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एग्जांपल के लिए बस समझाने के लिए दिया गया है कि ऑयल एंड वाटर को अगर आप लेते हैं, क्या लेते हैं, ऑयल एंड वाटर लेते हैं, तो चीज़ जब हम लोग तेल और पानी को मिलाते हैं तो ये मान लीजिए ये हमारा एक कंटेनर है, ठीक है ना, कंटेनर, इसके अंदर क्या भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। अच्छा अब इसके ऊपर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं, तो पानी क्या होता है, तेल पूरा मिल जाता है क्या पानी में, तेल तो पूरा नहीं मिलता है, इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर में छताते रह जाता है तेल, नीचे तो नहीं जा पाता है। तो क्या हो गया कि यहाँ पे अगर आप इधर का पार्टिकल्स उठाओगे तो यहाँ पे क्या होगा कि वाटर ज़्यादा होगा और ऑयल बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे क्या होगा, तेल ज़्यादा होगा, ऑयल ज़्यादा होगा और वाटर कम होगा। तो क्या पता चल रहा है कि हर जगह अलग अलग कंपोजिशन है ऑयल का एंड वाटर का। तो इस हिसाब से यह क्या होगा कि केमिकली मिक्सड नहीं है, केमिकली मिक्सड रहता तो अच्छे से मिक्सड रहता। और दूसरा बात यह कि यह नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड है। कैसे मिक्सड है, तो इधर देखिए, नॉन यूनिफॉर्मली, मतलब यूनिफॉर्मली पूरा एक तरह से सब जगह मिक्सड नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली मिक्सड है। समझ में आया दोस्तों? अच्छा तो ये हमारा क्या हो गया, मिक्सर हो गया। अब मिक्सर भी ना दो टाइप्स का होता है, होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर किसे, दे हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट द मिक्सर। अब देखिए होमोजेनियस मिक्सचर में क्या होगा कि हर जगह पे कंपोजिशन क्या होगा, सेम होगा। जैसे कि यहाँ पे उठाते थे तो यहाँ पे भी ऑयल और वाटर सेम होना चाहिए था, इधर से उठाते तो उसमें भी ऑयल वाटर का क्वांटिटी सेम होना चाहिए था, यहाँ से भी सेम होता, यहाँ से भी सेम होता। तो हर जगह अगर सेम रहेगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनियस मिक्सचर। और हेटेरोजेनियस में क्या होता है, हर जगह अलग अलग रहता है, तो उसको हम लोग हेटेरोजेनियस मिक्सचर बोलते हैं। तो समझ में आया दोस्तों? जैसे कि हेटेरोजेनियस का एग्जांपल अभी आप लोग तेल पानी देख लिया, होमोजेनियस का क्या होगा, दूध पानी हो जाएगा। समझ में आया दोस्तों? चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अब हम लोग पहुंचे एलिमेंट्स पे। तो एलिमेंट्स क्या है, तो देखिए एलिमेंट्स इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। एलिमेंट्स क्या होता है, एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बना होता है। एलिमेंट्स चूंकि एक ही प्रकार के एटम से बना होता है और एटम को हम लोग डिवाइड, इस एटम को हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से एटम्स को तो हम लोग डिवाइड नहीं कर सकते हैं, तो इस कारण से हम लोग एलिमेंट्स को भी सिंपलर सब्सटेंसेस में डिवाइड नहीं कर पाते हैं। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं।
एग्जाम्पल क्या होगा एलिमेंट्स का? गोल्ड, कॉपर, आयरन, सिल्वर, एल्यूमिनियम, जिंक, ETC। अब एलिमेंट्स को हम लोग उसके फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी पे 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एज अ मेटल एंड एज अ नॉन मेटल। आपको सेकेंड पेज आपने देखा होगा तो आपको याद होगा, एलिमेंट्स को हमने एज अ मेटल एंड एज अ नॉन मेटल क्लासीफाई किया था। तो चलिए अब हम लोग उसी के बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग एलिमेंट्स को फिर से 2 कैटेगरी में डिवाइड किया, एज अ मेटल एंड एज अ नॉन मेटल। तो देखिए, एलिमेंट्स विच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स कॉल्ड मेटल्स। वैसा एलिमेंट जो कि क्या करता है? पॉजिटिव आयन, अरे यार, वैसा एलिमेंट जो कि क्या करता है? पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स बोलते हैं। अच्छा, पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म करता है? तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। अब इलेक्ट्रॉन्स क्या है भाई? ये तो आपको नहीं पता इलेक्ट्रॉन्स क्या है, कोई नहीं, हम लोग आगे पढ़ेंगे इसके बारे में कि इलेक्ट्रॉन्स क्या है। तो देखिए दोस्तों, एलिमेंट्स हमने उसको बोला जो कि क्या करता है? पॉजिटिव आयन फॉर्म करता है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके। एटम्स के अंदर में इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। तो देखिए दोस्तों, एलिमेंट्स क्या हो गया? तो जो पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके, उसको हम लोग मेटल बोलेंगे, जैसे सोडियम, पोटेशियम। इसके बारे में हम लोग एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे, ये लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में। या फंडा एक्चुअली 8 क्लासेज में नहीं जानना है, लेकिन फिर भी हम लोग आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको अच्छे से ये बात समझ में और आगे आपको दिक्कत नहीं हो। तो देखिए, नॉन मेटल किसको बोलेंगे? एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, जो इलेक्ट्रॉन को दान देता है, वो क्या कहलाता है? मेटल कहलाता है। अच्छा, दान देने वाला आदमी हमेशा क्या होता है? अमीर होता है। अब अमीर है तो वो हमेशा क्या करेगा? पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब एलिमेंट्स विच फॉर्म निगेटिव आयन बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन। अब जो लूज करता है वो क्या होता है? हमेशा कर्ज में रहता है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा। चलिए, जैसा कि कार्बन, ऑक्सीजन सब क्या हमारा नॉन मेटल है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसके आगे का हम लोग जो भी पार्ट्स बचा हुआ है सबको अगले वीडियोज में करने की कोशिश करेंगे। ये हमारा फर्स्ट वीडियो था, ये पेन टाइप की मदद से एक अच्छे से स्क्रीन पे। तो कैसा लगा वीडियो आपको? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई उम्मीद के साथ। थैंक यू।